अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुशामदीद। आज हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट वन में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करवाया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कंस्ट्रक्ट आ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 6 सेंटीमीटर। हमने एक ऐसी स्टूडेंट्स राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर होगा। हमें सिर्फ यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी है कि उसका हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर है, और दूसरी ये बात कि वो राइट भी है और आइसोसेलेस भी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका हाइपोटेन्यूज लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें हमारे पास क्या है कि हाइपोटेन्यूज हमें दी है 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की ना यहाँ पर बेस लाइन लेते हैं, और यही हम जब ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूज है। सबसे पहले हमने यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली, आप इसको ए बी कह लें। अब हमने इस लाइन को इस बेस लाइन के ऊपर मैंने एक ऐसी आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करनी है जिसकी ये दोनों लेंथ सेम होंगी। तो उसके लिए हम यूँ करेंगे कि हम एक राइट बाइसेक्टर इस साइड का लेंगे। राइट बाइसेक्टर लेने से हमारे पास एक सेमी सर्कल बनेगा। फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम वो दो साइड सेम ले सकते हैं आइसोसेलेस में। तो आप हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोल लें क्योंकि हमने इस लाइन का राइट बाइसेक्टर लेना है, या आप कह सकते हैं मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट के लिए हम इसका राइट बाइसेक्टर ले रहे हैं। अब आप ये दो पॉइंट्स मिला दें। इसको हम डॉटेड में ही रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल बननी है। ये इससे ये होगा स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पे मिड पॉइंट मिल जाएगा इस लाइन का। जैसे ही आपको मिड पॉइंट मिल गया, आप इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल समझें और यूँ एक साइड तक खोल लें। दूसरा भी ये उतना ही होगा। ये देखें, एक साइड तक आपने इसको ओपन कर लेना ऐसे, और यहाँ से आप सर्कल ड्रॉ कर लें ऐसे, सेमी सर्कल बना लें। ये हमने सेमी सर्कल बना लिया। अब ये जिस पॉइंट पर इस लाइन को इंटरसेक्ट करके गुजर रहा है यहाँ पर, इसको आप ए और बी से मिला दें। तो ये सी पॉइंट है। इस तरह से आपके पास ए बी सी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है, जो कि राइट भी है। राइट इस तरह से कि ये एंगल आपके पास 90 का, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। दूसरा आपने याद रखना है कि सेमी सर्कल है ना, ये सेमी सर्कल देखें। जब भी सेमी सर्कल में आपने याद रखना है कि आप दो लाइंस को इस तरह से आपस में मिलाते हैं यहाँ पर डायामीटर के साथ, तो यहाँ पे 90 का एंगल बनता है। तो इसलिए ये कंफर्म है कि ये 90 का एंगल है। तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन हमने करनी थी वो ये थी कि आइसोसेलेस हो, यानी कि ये और ये साइड्स आपस में बराबर होंगे। आप इनको चेक भी कर सकते हैं, और ये हैं बराबर। ठीक है, मेरे पास ये आ रही है तकरीबन 4.3 आ रही है, और इस तरफ से अगर हम चेक करें तो ये भी एग्जैक्ट 4.3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 सेंटीमीटर का आपका इसका हाइपोटेन्यूज था। आपने याद रखना है राइट एंगल की जो सामने साइड होती है ना, वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये देखिए हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज इस राइट ट्रायंगल का 6 सेंटीमीटर है, जबकि ये वाली साइड 4.3, और इसको भी आप इस तरह से ना मेजरमेंट करके लिख लें 4.3 सेंटीमीटर है। तो ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल हमारी कंस्ट्रक्ट हो गई है। अच्छा, अब आपने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल।
इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने बनानी है ABC, और उसमें हमने फाइंड आउट करने हैं इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूँ स्टूडेंट्स कि ये आपने अपने पास से मेजरमेंट्स लेनी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, यानी कि तीनों साइड्स उसकी बराबर होंगी, लेकिन ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपने एक ही ट्राइंगल के ऊपर ड्रॉ करने हैं, क्योंकि पूछा जा रहा है डू दे कॉइंसाइड, क्या वो एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो इन सारों को कंस्ट्रक्ट करना एक पॉइंट के ऊपर, एक ट्राइंगल के ऊपर बहुत सारे कर्व्स लग जाएंगे, आर्क लग जाएंगी, लाइंस लग जाएंगी, जो कि आपको फिर हो सकता है समझ ना आए। तो हम ऐसे करेंगे कि हम दो मैं एक ट्राइंगल लूँगी और उसके ऊपर दो फाइंड आउट करूँगी, इन सेंटर और सर्कम सेंटर, ये दोनों एक ही पॉइंट से गुजरने चाहिए, ये हम देखेंगे, और साथ में ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के लिए अलग से ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे मैं अगर बेस लाइन 5 सेंटीमीटर ले रही हूँ, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, थोड़ी सी मैंने बड़ी ली है ताकि प्रोमिनेंट नज़र आ जाए। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो रिमेनिंग साइड्स भी 5 ही होनी चाहिए। ये देखिए मैंने यहीं पे रख लिया, आप स्केल से भी इसको कर सकते हैं। ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पर लगा लें आर्क, और इस तरफ रख के यहाँ लगा लें। तो इस तरह से ये आपको पॉइंट मिल गया है। इसको हम यहाँ मिलाते हैं तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाती है। ये ABC आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, मैंने आपसे ये कहा था कि हम इस पार्ट में A और B दोनों पार्ट कर लेते हैं, यानी कि इन सेंटर भी मैं फाइंड आउट कर लूँगी, इन सेंटर यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, और सर्कम सेंटर, ये दो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, इन सेंटर आपके पास क्या होता है, ये आप यहाँ पर देख लें, पेज नंबर 234 पेज पर है। इन सेंटर आपके पास है, इन सेंटर हमारे पास होता है एंगल बाइसेक्टर्स। तो हम सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर्स निकालते हैं। एंगल बाइसेक्टर्स के लिए आप इसको ऐसे अपनी कंपास को थोड़ा सा मुनासिब सा ओपन कर लें, और तीन यहाँ पे तीनों वर्टिसेस से हम यहाँ तीनों निशान लगा लेते हैं एंगल का, ऐसे। अब एंगल बाइसेक्टर में आपको याद है हमने ये किया था कि यहाँ पर रखना है आपने एक साइड पे, और बी एंगल को बाइसेक्ट करने लगे हैं तो ऐसे से ऐसा ना करके बाहर आर्क लगा लें ये, और दूसरा यहाँ रख के लगाएंगे। तो ये जो आपको पॉइंट मिला है, इसको अगर आप बी के साथ मिला देंगे तो ये एंगल बी का बाइसेक्ट हो जाएगा, ये इस तरह से। अब मैंने अगर ए बाइसेक्ट करना है तो ये यहाँ रख के थोड़ा इसको ओपन कर लें ताकि बाहर हम इसका निशान लगा लें, यहाँ और यहाँ रख लें, और इस पॉइंट को आपने ए से मिलाना है। इस तरह से ये भी बाइसेक्ट हो गया। अब हमने सी के ऊपर रख के लगाना है, ये देखें यहाँ रखें आप, और इस तरफ इस पॉइंट को हमने सी से मिलाना है। अब इस पॉइंट को जब हम सी से मिला रहे हैं तो आपने ये देखना है कि वो यहाँ से भी पास हो रहा है, ऐसे। तो ये
आपका सी एंगल बाइसेक्ट हो गया और साथ में यहाँ पर आपके पास एक सेंटर पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट इसी ट्राइंगल के ऊपर हम सरकम सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं। और सरकम सेंटर आपके पास होता है एंगल राइट बाइसेक्टर्स। ये देखें आपके पास जो सरकम सेंटर होता है वो राइट बाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं साइड्स के, तो इनको भी कर लेते हैं। अब साइड बाइसेक्टर के लिए मैंने थोड़ी सी कलर पेंसिल यूज़ की है ताकि आपको पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। ये अब साइड बाइसेक्टर के लिए आप हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लें। यहाँ एक आर्क लगी, एक यहाँ, ये मैंने हाफ से ज़्यादा ओपन करके यहाँ और यहाँ आर्क लगा ली। इस तरफ से आप देखें तो ये यहाँ पर और यहाँ, अब इन दोनों पॉइंट्स को, ये जो यहाँ पर है, इनको मिला लेते हैं। तो ये आपका पहला राइट बाइसेक्टर है, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से पास हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमने BC का राइट बाइसेक्टर कर निकालना है। तो ये मैंने इसको हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन किया, इस तरह से करके आप यहाँ पर एक आर्क लगा लें, एक इस तरफ और फिर यहाँ C पे रख के हम लगाएंगे। अब जब आप इसको और इसको मिलाएंगे तो ये देखें, ये इस लाइन के ऊपर, ये देखें ये इस लाइन के ऊपर आ रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है और अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो ये यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम इस तरह से कर लेते हैं, इस तरह ये सेंटर पॉइंट से भी पास हो रहे हैं। तो ये आपके पास दूसरा राइट बाइसेक्टर आ गया। इस तरह से हो गया, ठीक है। ये यहाँ से पास होना चाहिए, थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है लेकिन स्टूडेंट्स ये आपने इसका ख्याल रखना है, ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये यहाँ से अब मैं इसका राइट बाइसेक्टर ले लूँ, इसको थोड़ा सा ओपन कर लें, यहाँ पर लगा ली एक आर्क, एक यहाँ ले लें, अब यहाँ रख के मैंने यहाँ लगाई, ठीक है। और ये, तो ये अगर आप देखें तो ये पॉइंट भी इस लाइन के ऊपर आ रहा है, ये है एक पॉइंट और एक ये है। जब मैं इसको एक्सटेंड करूँगी तो ये इसमें से पास हो जाएगा। देखें इसी लाइन को, जो कि एंगल बाइसेक्टर था, इसी के ऊपर हमारा राइट बाइसेक्टर भी आ रहा है AC का, ऐसे। तो ये आपके पास ये पॉइंट जो है ये इनका कॉन्करेंट पॉइंट है, इसको अगर आप O कह लें या P कह लें तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, या इंटरसेक्टर और इंटरसेंटर और सरकम सेंटर है। ये O पॉइंट जो है वो आपका इन सेंटर और सरकम सेंटर है, यानी कि मैंने दो यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। एक एंगल बाइसेक्टर्स हमने ड्रॉ किए, वो O से पास हो गए, और दूसरा हमने सरकम सेंटर यानी कि राइट ट्राइंगल राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट किए। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, इसके अंदर चारों, जैसे कि आपसे क्वेश्चन में कहा गया है, ये देखिए चारों पॉइंट्स जो होंगे, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और साथ में सेंट्रॉइड, ये चारों एक ही पॉइंट से पास होंगे। तो बाकी दो मैं अलग से बनाऊंगी कि यहाँ नहीं हम बना रहे। तो नेक्स्ट हम अगली ट्राइंगल इसी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हमने 5 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया था तो वही ले लेते हैं। जैसे मैं इनकी बेस लाइन 5 ले रही हूँ, 5 सेंटीमीटर। अब हमने इस 5 सेंटीमीटर जितनी ओपन करके कैंपस
और साथ में हमने इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। ये इतनी आप ओपन कर लें, ठीक है। पूरी ये पूरी अब 5 है, तो दोनों तरफ आपने इधर से रख के और फिर इधर से रख के आपने आर्क लगा लिया। तो इस पॉइंट को मिलाने से इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई। ये ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई। अब हमने इस में ये करना था, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हम इसमें C पार्ट फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारा ऑर्थो सेंटर होगा। ऑर्थो सेंटर और D पार्ट यानी कि हम सेंट्रियोइड फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों फाइंड आउट करते हैं, फिर देखते हैं कि ये एक पॉइंट से पास हो रहे हैं कि नहीं। अच्छा, अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है? वो हमारे पास होता है एक B से मैंने एक ऑल्टीट्यूड लेना है AC के ऊपर। तो ये आपको याद होगा, यहाँ रख के हमने यहाँ थोड़ा सा हाफ से ऊपर ओपन किया था, ठीक है, और ऐसे करके आर्क लगाई थी। इस आर्क के ऊपर आपके पास 2 पॉइंट्स थे, ये और ये। इन दोनों पॉइंट्स का यहाँ आपने आगे आर्क लेनी है, इनके ऊपर रख के यूँ। और इस पॉइंट को जब हम B से मिला रहे हैं तो हमारा पहला ऑल्टीट्यूड B वर्टेक्स से जो आ रहा है AC लाइन के ऊपर, ये हमारा पहला ऑल्टीट्यूड है। इसी तरह A के ऊपर रखें, 3 ऑल्टीट्यूड से जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास ऑर्थो सेंटर होगा। इस तरह से, और ये हमारा ये और ये पॉइंट है। इसको आप जब A से मिलाएंगे तो ये आपका दूसरा ऑर्थो सेंटर आ गया A ऑल्टीट्यूड से BC लाइन के ऊपर। ये आपके पास आ गया दूसरा ऑल्टीट्यूड। ये मैंने इसको दोबारा लगा रही हूँ क्योंकि वो वहाँ से सही पास नहीं हो रहा था। ये आपने इसका ख्याल रखना है, वरना फिर ये सारे एक पॉइंट से पास नहीं होंगे। थोड़ा सा ऐसे होगा। अब ये आपके पास सेकंड ऑल्टीट्यूड आ गया। ऐसे C से रख के थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लें। अब यहाँ पर आपके पास ये 2 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर रख के हमने इस तरफ आर्क लगाई। ये जो पॉइंट है, जब हम इसको C से मिला रहे हैं, इस पॉइंट को जब आप C से मिलाएंगे तो साथ में ये यहाँ से गुजर जाएगा 2 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। तो इस तरह से ये आपके पास 3 ऑल्टीट्यूड का कॉन्करेंट पॉइंट आ गया और यही आपका ऑर्थो सेंटर है। अब हम इसी ट्रायंगल के ऊपर ऑर्थो सेंटर तो हमने फाइंड आउट कर लिया ऑल्टीट्यूड्स लगा के, अब हम सेंट्रॉयड फाइंड आउट करेंगे और वो मीडियंस लगाने पड़ेंगे उसके लिए। तो मीडियंस आपको याद होगा, हमने देखा था कि मीडियंस क्या होता है। उसके लिए हमें राइट बाइसेक्टर्स चाहिए और राइट बाइसेक्टर्स को जब हम वर्टेक्स से मिलाते जाएंगे तो साथ में हमारे पास जो है वो मीडियन आ जाएंगे। तो राइट बाइसेक्टर के लिए ये मैंने थोड़ी सी कलर पेंसिल यूज़ की है, इसको आप ऐसे हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें, यहाँ लगा लें, यहाँ ये 2 मैंने आर्क लगा ली हैं और इस तरफ रख के ये और ये। तो आप देखें कि ये वाला पॉइंट और ये इसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि यही आपका मिड पॉइंट है। हमने, आपको याद होगा स्टूडेंट्स, मीडियन निकालने के लिए हमने पहले राइट बाइसेक्टर निकाला था, उसमें हमने मिड पॉइंट निकाला, जैसे ये D इसका मिड पॉइंट है।
और मिड पॉइंट को हमने पीछे मिला दिया उसके वर्टेक्स के साथ। इसको हम अब यूँ करते हैं कि इस डी पॉइंट को अगर मैं सी के साथ मिलाऊं तो देखें यही लाइन होगी, लेकिन थोड़ा सा मैं मिला देती हूँ ग्रीन से, कलर पेंसिल से। ये होगा, ये आपका मीडियन है। होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये पहला मीडियन है। अब मुझे सेकंड मीडियन के लिए बी सी को बाइसेक्ट करना है। तो ये देखें, हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लें इस तरह से। और यहाँ रख के ये, तो ये भी हमारे पास जो है वो इसी लाइन के ऊपर पॉइंट्स आ रहे हैं। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका ई मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो हमने इसको ए से मिलाना है और इस तरह हमारा सेकंड मीडियन आ जाएगा। तो ये भी वही लाइन है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको कलर कर देते हैं, यहाँ से लेके ना ये सेकंड मीडियन हो गया। और थर्ड के लिए हम इसको इसी तरह से हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोल के ये, और फिर यहाँ लगाया तो ये भी आपके पास वही लाइन आ गई। ये वाला पॉइंट ये भी इसी लाइन के ऊपर आ गया और ये पॉइंट, और इस तरह आपके पास ये मिड पॉइंट एफ आ गया। इस एफ को जब आप मिलाएंगे बी के साथ तो ये आपका थर्ड मीडियन आ गया, और साथ में ये सारे ऐसे एक पॉइंट से पास हो गए। ओ पॉइंट से पास हो गए। इस तरह आपका ये जो है वो ऑर्थो सेंटर भी है, ऑर्थो सेंटर भी हो गया और सेंट्रॉइड भी हो गया। दोनों पॉइंट्स आगे मीडियन और अल्टीट्यूड एक पॉइंट से पास हो गए। तो ये आपने याद रखना है, ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों एक पॉइंट से पास होते हैं। तो इसका आंसर ये हुआ डू दे कॉन्साइड। आपसे पूछा गया था तो आप इसको कहेंगे यस दे कॉन्साइड्स। चलें दे रहने दें क्यों कर लें इसको, यस यस दे कॉन्साइड्स। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आ स्टूडेंट वांट्स टू फाइंड इन सेंटर फाइंड आउट करना चाहता है स्टूडेंट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन सेंटर फाइंड आउट करना है, बट ही डज नॉट नो हाउ टू बाइसेक्ट एन एंगल। लेकिन उसको ये नहीं पता कि एंगल बाइसेक्ट कैसे करने हैं, यानी कि एंगल बाइसेक्टर्स उसको फाइंड आउट नहीं करने आ रहे। कैन ही फाइंड इन सेंटर बाय यूजिंग एनी अदर मेथड, किसी और मेथड से फाइंड आउट कर सकता है। तो इसका आंसर यस है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसमें आप बेशक इन सेंटर निकालें, सर्कम सेंटर निकालें, ऑर्थो सेंटर निकालें या सेंट्रॉइड, ये सारे एक ही पॉइंट से पास हो जाते हैं। तो अगर किसी को इन सेंटर निकालना है और उसको एंगल बाइसेक्टर नहीं आता तो आप सर्कम सेंटर निकाल लें, यानी कि राइट बाइसेक्टर्स निकाल लें या ऑल्टीट्यूड निकाल लें या मीडियन निकाल लें, तो ये सारे एक ही पॉइंट से पास हो जाएंगे। एक्सप्लेन योर आंसर बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो आपने अगर इसकी एग्जाम्पल देनी है तो इसको आप इसमें क्वेश्चन नंबर 4 ही ऐड करें, ठीक है। इसमें ये 4 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 4 कर दें। यहाँ पर आप इसको सेंट्रॉइड कर दें, सिर्फ सेंट्रॉइड कर दें या सिर्फ ऑर्थो सेंटर निकाल दें, यानी कि आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लें और उस को आप ऑर्थो सेंटर या सेंट्रॉइड निकाल दें उसका, तो एक ही बात है, आपके पास वो इन सेंटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है बिल्कुल स्टूडेंट्स, तो ये मैं नहीं रिपीट नहीं करवा नहीं रही हूँ। आप इसकी एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 4 डाल दें। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एंड फाइंड इट्स सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। तो आपने ये याद रखना है कि सेंटर ऑफ द ग्रेविटी क्या होगा, सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड को ही आप सेंटर ऑफ द ग्रेविटी कहते हैं,
कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, आपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है तो ये कोई नहीं है कि आपने कौन सी ट्राइंगल लेनी है, आइसोसेलेस, इक्विलेटर, तो आप जो मर्ज़ी ट्राइंगल बना लें। और उसमें हमने सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने मीडियंस निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। वैसे तो आप यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट लेके बता देती हूँ कि हम उसको कैसे करते हैं। जैसे कोई डिफरेंट है, इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं ले रही मैं। 5 सेंटीमीटर आपने बेस लाइन ले ली, ठीक है। अच्छा, अब 4 सेंटीमीटर ए बी, अगर आपके पास ये ए बी है ना, तो मैं बी सी लाइन जो है वो 4 से चलें वो 5 ले लेते हैं। बल्कि तीनों में डिफरेंट ले रही हूँ, आप ऐसे करें, उसको 5.5 रख लें। ये मैंने 5.5 ले ली। बी सी जो है ना वो मैंने 5.5 ली। वैसे मैं ये सारी लिख भी देती हूँ, यहाँ लगा ली, ठीक है। और जो मेरे पास ए सी है वो मैं 4 ले लेती हूँ। तो ये जो आपने बी सी ली है ना, इसकी आर को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं यूँ, ठीक है। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गई है जिसमें तीनों साइड्स हमने डिफरेंट रख ली। वैसे अगर आपने अपनी मर्ज़ी से ट्राइंगल लेनी है ना यहाँ पर, तो आप इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 4 को भी रिपीट कर सकते हैं। वहाँ पर भी तो हमने सेंट्रॉइड निकाला था और इक्विलेटरल ट्राइंगल ले ली थी, तो सेम वही क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मीडियंस निकालूंगी। तो मीडियंस के लिए मैंने आपको बताया था, अब ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, कि इसके लिए हमें राइट बाइसेक्टर चाहिए होते हैं। तो ये राइट बाइसेक्टर हम निकाल लेते हैं। ए बी का राइट बाइसेक्टर ऐसे होगा कि आप थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें और ऐसे अब हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं इन दोनों को आप मिलाएंगे तो इस तरह से ये आपके पास राइट बाइसेक्टर आ जाएगा ए बी का। इसको हमने डॉटेड में रखना है ताकि हमारे पास मिड पॉइंट आ जाए। ये आपके पास मिड पॉइंट है ए बी का डी, और इसको अगर हम मिला दें यहाँ सी के साथ, तो मैंने इसके लिए कलर पेंसिल यूज़ की है ताकि आपको पता चले। तो ये आपका पहला मीडियन हो गया, ठीक है। मिड पॉइंट को स्टूडेंट्स याद रखना है, हमने मिड पॉइंट राइट बाइसेक्टर से फाइंड आउट करना है, इसलिए इसको डॉटेड में रखा। और मिड पॉइंट को जब आप पीछे ऑपोजिट वर्टेक्स से मिलाते हैं तो ये मीडियन बन जाता है, ये पहला मीडियन है। इसी तरह आप यहाँ से थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें और इस तरफ आर्क लगा लें, यहाँ लगा लें, फिर यहाँ सी के ऊपर रख के ऐसे। अब हम यूँ करेंगे कि ये डॉटेड से मिलाएंगे ताकि हमारे पास मिड पॉइंट आ जाए बी सी का। ऐसे जब आप इनको मिला रहे हैं ना ऐसे करके, तो हमने इनको डॉटेड में रखना। ये आपके पास लेट्स सपोज ई मिड पॉइंट आ गया है। तो मिड पॉइंट को आप ए वर्टेक्स के साथ मिलाएं, सेकेंड मीडियन आ जाएगा। ये अब थर्ड के लिए हम ए सी को बाइसेक्ट करते हैं, हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन करके यहाँ पर आर्क लगा ली, यहाँ लगा ली। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं, मिड पॉइंट मिल जाएगा ए सी का।
तो ये आपका एफ मिड पॉइंट आ गया ए सी का। अब इस एफ को हम बी के साथ मिलाएंगे और इस तरह से ये पॉइंट आपका यहाँ से इन दोनों मीडियन के सेंटर से भी गुजरना चाहिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजरना चाहिए इसको, ये और ये गुजर गया। ठीक है, तो ये आपका तीसरा मीडियन आ गया। और यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट्स के ये तीनों मीडियन आपके एक ओ पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं और यही आपका सेंट्रॉइड पॉइंट है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। इस तरह आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। तो आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दें। टेक केयर।